शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। प्रथम श्लोक इस प्रश्नार्थ है सुत पुराण और शयनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। बहुत सुंदर भावपूर्वक जिज्ञासा व्यक्त की है। हे सुत पुराण जी, आप आत्मज्ञानी हैं। आप जीवन जीने के लिए और शास्त्रोक्त आप सर्व सिद्धांत को जानते हैं और हम सबको भगवान महादेव की कथा कहने का प्रयास करें और जो पुराण सम्मत कथा, ऐसी कथा कहने का प्रयास करें। जो पुराण सम्मत नहीं है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो संत मत नहीं है, ऐसी कोई काल्पनिक बनी बनाई बात हम सब सुनने के लिए यहां नहीं पधारे। हम सब शास्त्र सम्मत और पुराण सम्मत कथा भी कहिए और कथा हम सबको क्या संदेश देते हैं, क्या दिशा दिखाते हैं, कथा सार भी सुनाइए। कथा का सार क्या है, कथा का अर्थ क्या है, हम सबको इस कथा किन दिशा दिखा रही, हमारी जीवन की दशा सुधरे, दशा बदले। और बहुत हृदय के साथ में कहता हूं, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। जरूर संस्कृत में है, लेकिन इतना समझने में कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दे तो पूरी बात समझ सकते हैं, लेकिन चित्त और मन लगाना बहुत आवश्यक है। तो आइए शिव महापुराण ग्रंथ का पहला श्लोक हम कथा को प्रारंभ करते हैं, जो पुण्य देने वाले, हमारे जीवन को धन्य करने वाली कथा है। एक एक श्लोक बोलकर आपके समक्ष में महादेव की दिव्य दिव्य कथा कहने का प्रयास करूंगा। और प्रथम श्लोक में सुत पुराण का सुंदर संबोधन किया। हे सुत पुराण जी, हे महाज्ञानी, हे महाप्रज्ञ आत्मज्ञानी, हम सबको धन्य करें, हम सभी को कृतार्थ करें, ऐसा भाव प्रकट किया। हे सुत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत सिद्धांत के साथ कथा कहने का प्रयास करें, सिद्धांत के साथ, आधार के साथ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, आपके पास कोई आधार नहीं है, ऐसी बात हम सब सुनने के लिए नहीं आपके समक्ष बैठे हैं। कथा भी कहो, कथा का सार भी कहो और आख्यान स्वरूप में कहो। कोई पण कथा कहवामां आवे, એમનું શબ્દ ચિત્ર આંખની સામે આવે, એને આખ્યાન કહેવાય છે। आख्याहि में कथा सारम, कथा भी कहिए, कथा का सार भी कहिए और कथा सरलता पूर्वक कहिए, ऐसा भाव प्रकट किया है। आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः विशेष कर इस पुराण में जो कहा है वो कहने का प्रयास करें। लेकिन हमारे एक भाव है, कथा श्रवण करके हमारे जीवन में सदाचार की वृद्धि होनी चाहिए, हमारी भक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस भक्ति में कुछ बदलाव होना चाहिए और दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि होनी चाहिए। कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। दूसरे श्लोक में कुछ जिज्ञासा व्यक्त की है, हम क्या सुनना चाहते हैं, हम सभी क्या श्रवण करने के लिए बैठे हैं, हम सब हमारे जीवन में क्या उपलब्धि चाहते हैं। हम सभी ब्रह्मचारी तो बने न बने, लेकिन हम सभी सदाचारी बन सकते हैं। भक्ति तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन इस भक्ति का
कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमारी भक्ति है, लेकिन भक्ति में कुछ हमारी आशा, अपेक्षा, बहुत सारी इच्छाएं छुपी रहती है। हम भगवान की स्तुति करते हैं, इसमें क्या है? भगवान की हम प्रशंसा करते हैं। जैसे एक सामान्य मनुष्य की प्रशंसा करते हैं, वैसे हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, जिनको हमारी गुजराती भाषा में खुशामद कहते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ी बात कही है, विचारों का मौन रखना कोई सरल नहीं है, तो वाणी का मौन रखना तो सरल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए कितना सुंदर भाव प्रकट किया है इस श्लोक में। हम क्या सुनना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे कुछ परिवर्तन चाहिए। हमारा जीवन सबसे अलग होना चाहिए। जो सारी दुनिया जो जीवन अपना जी रही है, ऐसा जीवन नहीं, कुछ अलग जीवन हमारा, सबसे अलग, सबसे जुदा। जैसे बहुत सारे फूलों के भरा हुआ बगीचा है, लेकिन इसमें गुलाब का फूल है, तो हमारा नजर पहले हमारी गुलाब के फूल पर जाएगी, इस पुष्प पर पड़ेगी, एक गुलाब का पुष्प है। ऐसे हम अलग कुछ चाहते हैं। दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की है। सदाचार सद्भक्ति। सद्भक्ति किसको कहते हैं? जिन भक्ति में मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं, इन भक्ति को सद्भक्ति की है। उपमन्यु जी ने भगवान महादेव के समक्ष कहा था, मुझे व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो अव्यभिचारिणी, जिनमें कोई मन की इच्छा ना हो, हमारी कोई भी अपेक्षा ना हो, दूर दूर तक कोई अपेक्षा नहीं, और हमारी कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, हमारी कोई फरियाद भी नहीं होनी चाहिए। बस आपके सामने हम प्रसन्न रहे, आपके सामने हम मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, ऐसी भक्ति चाहिए। हमारे मन में दूर दूर कभी भी ऐसा भाव न प्रकट हो हम आपको कोई फरियाद करें और आपके सामने कुछ मांगने की इच्छा प्रकट करें। नहीं नहीं, ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। उपमन्यु ऋषि ने भगवान शंकर जी को कहा था, भगवान महादेव को कहा था, और यही बात प्रथम श्लोक में और दूसरे श्लोक में व्यक्त किया गया है। बहुत सुंदर कहा है। कैसी भक्ति, क्या भाव चाहिए? सदाचार सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन विवेक की वृद्धि होनी चाहिए। आज मनुष्य डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि विवेक धीरे 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 दूर चला गया। बहुत लोगों के जीवन में हमने देखा है, पहले तो उसको खाने में कोई विवेक नहीं, शाम के समय क्या भोजन करना चाहिए उसको पता ही नहीं, कैसे भोजन करना चाहिए वो भी उसको मालूम नहीं। ये पहला विवेक। तन से और मन से आह्लादित, आनंदित और प्रफुल्लित रहना है, तो हमारे जीवन में पहला विवेक तो भोजन का ही होना चाहिए। नहीं है, भोजन का विवेक नहीं है, इसीलिए भोजन में से क्या बनता है? अस्थि बनते हैं, मजा बनते हैं और रुधिर बनता है, बाद में मन बनता है। मन ही हमारे जीवन को चलाते हैं, मन से हम आगे जा सकते हैं, मन से भी हम कुछ कर सकते हैं। मन नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसलिए अन्न के श्रेष्ठ भाग में से हमारा मन निर्माण होता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा, विवेको वर्तते कथा। अरे हे सुत पुराण जी, आपके समक्ष हम बहुत निखालसता से आपको हम कहना चाहते, कभी हमारे जीवन में कोई विकार हो गया तो इस विकार पर कैसे हम संयम रख सके, कैसे हम उन पर अंकुश करें, हम संयमी कैसे बने। हम सन्यासी न बने कोई बात नहीं, लेकिन हम संयमी बने। हम ब्रह्मचारी न बने, लेकिन हम सदाचारी बने। हम श्रेष्ठ गृहस्थ बने। उन पर कुछ कहिए आप। बहुत सुंदर महात्माओं ने शुद्ध पुराण को कहा है, हम भाव व्यक्त करते हैं। स्वीकार
निराशश। कभी कभी क्रोध, कभी कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बदलाव रहता है। आप कहिए सज्जने क्रियते कथम, सज्जने क्रियते कथम, सज्जने क्रियते कथम। सज्जन मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो कथा किसके लिए है? कथा सज्जनों के लिए है। कथा कोई दुर्जनों के लिए नहीं है। कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है। कथा तो भगवान के भक्तों की साधना है। कथा को उपासना है। कथा तो अनुष्ठान है। परमात्मा को देखने का एक श्रेष्ठ माध्यम ये शब्द चित्र, ये वांगमय पूजा, ये भगवान की कथा है। इसलिए कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, कथा तो सज्जनों के लिए है। कथा पापी लोगों के लिए नहीं है, कथा तो पुण्यवान लोगों के लिए है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कथा दुर्जन लोगों के, दुर्जन नहीं तो यहां कहना चाहिए नहीं दुर्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं कहा, सज्जने क्रियते कथम। जो सज्जन मनुष्य, जो श्रेष्ठ है, जो दृष्टि है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके जीवन में उसको क्या करना चाहिए? सज्जने क्रियते कथम। ये तो शिव महापुराण ग्रंथ की बात है, लेकिन हम सब गुजराती हैं। हमने सबने माता गंगा सती का भजन सुना है। उन्हें सीधी बात कर दी। पानबाई को कहा, मैं जो आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं, मैं जो प्रयास करती हूं, देखो सज्जन मिले तो उनके आगे कहना, दुर्जनों के सामने नहीं। हमारे सम्राट जिनके पास लिखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आत्मज्ञान था, गाती रही, बोलती रही, लेकिन सुपात्र में तो कुपात्र ने अगर वस्तु न वागे, कुपात्र के सामने कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। समझी ने रही चुप, वहां कोई बोलने की जरूरत नहीं। बोलना है तो सज्जनों के सामने, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ विचारक है, जो कोई क्रांतिकारी है, उनके सामने बोली। ये तो शिव महापुराण ग्रंथ है, लेकिन हमारे देहात माता गंगा सती यही बात करती है। पात्र वस्तु नवाम्ये कालवा, समझीने रहिए आपण चूप रही। ડાયો ખેડૂત કોને કહેવાય? ઉપજાઉ ભૂમિ હોય એમાં કિંમતી બિયારણ વાળે, પથ્થરિયાળ જમીન હોય, ખારસુ થયેલી જમીન હોય, અનઉપજાઉ જમીન હોય, એમાં ડાયો ખેડૂત કોઈની મૂલ્યવાન કિંમતી બિયારણનું વાવેતર ન કરે. ડાયો ખેડૂત તેને કહેવાય છે. અને આપણે કઈ બધા જ શહેરમાં આપણે ગામડામાંથી આવેલા છે. આપણે ગામડાનું વાતાવરણ જોયું, ખેતરો જોયા, વાડી જોયું, ઘણું બધું આપણે જીવનમાં જોયું છે. તો કથા દુર્જનો માટે નથી, કથા સજ્જનો માટે છે. તેથી માતા ગંગા સતી કહે છે, પાનબાઈ, કોઈ કુપાત્ર તમને મળે તો તેમની સામે કોઈ વાર્તાલાપ કરવાની જરૂર નથી. અને જીવનમાં પણ, વ્યવહારમાં પણ ધ્યાન રાખો. અમુકોની સામે બોલવાની જરૂર ન હોય, ત્યાં મૌન રહેવામાં આપણું સન્માન હોય છે. મૂર્ખાઓની સભામાં મૌન રહીએ એમાં આપણું સન્માન રહે છે. અને વિદ્વાનોની સભામાં મૌન રહીએ તો આપણે વિદ્યામાં વૃદ્ધિ થાય છે. કારણ કે વિદ્વાનોની સભામાં જેટલું શ્રવણ કરીએ, જેટલું સાંભળીએ, એટલું આપણા હિતમાં છે. અને મૂર્ખાઓની સભામાં જેટલું આપણા મૌન રહીએ એટલું આપણું સન્માન જવાય છે. એટલે બે જગ્યાએ તો બોલવું જ ન જોઈએ. તેથી માતા ગંગા સતી કહે છે, પાનબાઈ, પાત્રની આગળ વસ્તુ નવામીએ પાલવા, સમજીને રહીએ આપણ ચૂપ રહી.
પાત્રની આગળ વસ્તુ નવાવીએ પાનવા સમજીને લઈએ આપણ જોગજી ભલીને આવીને ધનનો ઢગલો ઘરે જોઈ લઈને આવીને ધનનો ઢગલો ઘરે જોઈ ભલે ને હોય મોટો ભૂપજી પાત્રની આગળ વસ્તુ નવાવીએ પાનવા સમજીને રહીએ આપણ ચૂપજી સમજીને રહીએ આપણ ચૂપજી સમજીને રહીએ આપણ सज्जने क्रिएटे कदम, कितनी सुंदर बात। हे सुध पुराने जी, इस कलयुग के अंदर हमारी सुरता भ्रमित हुई है और हम सब की भी हुई है। हमारी सुरता कहीं स्थिर नहीं है। कौन कहता है कि हमारी संपूर्ण सुरता भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित है? इस ज्ञानी वैरागी तपस्वी महात्माओं ने कह दिया प्रायो घोरे कलाविह। इस हर कलयुग के अंदर हमारी सुरता सबकी भ्रमित हुई है, हमारा चित्त भ्रमित हो गया। हम भगवान आपको याद करते करते कहां कहां पहुंच जाते पता ही नहीं रहता। इस अनुभव हम सबको है। जो माला करते तो माला करते करते हम कहां पहुंच जाते, कहीं ना कहीं पहुंच जाते। फिर एकत्र करना, अरे मैं तो माला कर रहा हूं, कहां से कहां विचार मेरा पहुंच गया। ये बात शिव महाप्रभु के तीसरे श्लोक में कही। हमारी सुरता स्थिर नहीं है। आज हमारी सुरता सबकी भ्रमित है। कोई कहे कि हमारी सुरता निरंतर निरंतर भगवान शिव के चरण में स्थिर है, नहीं है। अरे भगवान की पूजा करते तब भी हमारा मन भगवान में नहीं रहता। हमारे लाला को हम श्रृंगार करते तब हम श्रृंगार करते करते कहेंगे कौन और कहां कहां विचार हमारे पहुंच जाते हैं। ये कलयुग की बड़ी कहानी है। कलयुग में सुरता को स्थिर करना बहुत कठिन है। जैनी सुरता शामळिया ने आज ये बात तीसरे श्लोक में शिकायत फरियाद की है। जैनी सुरता जेनी सुरता शामळिया सा। ये बात शिव महाप्रभु ग्रंथ में तीसरे श्लोक में आज हमारी सुरता भ्रमित हो गई। हमारे गुजराती वचन में जनी सुरता शामळिया नाथ वदे वेदवाणी। श्लोकात्मक हम गाते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते कि मेरी सुरता परमात्मा के चरणों में स्थिर रहे। बड़े बड़े युगियों की नहीं रहती है ये कलयुग के अंदर। हरि ने भजता हजूरे कोई नीलाज जता रति जानी रे। पर शर्त कही हरि ने भजता हजी कोई लाज जता नहीं जाने। पर शर्त कही राखे भाई जेनी सुरता हरि ने भजता हजूरे कोई नीलाज जता रति जानी रे। जेनी सुरता शामळिया सा वदे
सुरता भ्रमित हुई। ऐसा कोई उपाय दिखाओ, ऐसा कुछ मार्गदर्शन करो कि हमारी सुरता, हमारा चित्त, हमारा मन निरंतर भगवान शिव जी के चरणों में स्थिर रहे। इतनी सुंदर बात है, एक कलयुग का प्रभाव है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना है। जीवाश्चा जीवाश्चा सुरता प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं विद्यते परमायणम् विद्यते परमायणम्। यदस्ति वस्तु परमम, जो परम तत्व है, जो आदि तत्व है, जो निराकार है, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरागनान भौतितमिशम गिरिशम करालम महाकाल कालम कृपालम, जो आदि है, जो मूल है, जो जगत को संचालित करते तत्व कौन है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त, कौन है, कहां? जिनको हम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम कहते, वो कौन है? जो जगत को संचालित करते हैं, जहां से जीव की यात्रा शुरू हो रही है, वो शिव कौन है? ये तत्व कौन है? जो मूल कौन है? वो कहां से? हम सबको समझाने का प्रयास करिए, ऐसी कुछ साधना परंपरा दिखाए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। हे महादेव, हे महादेव, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। वो कौन है? वो कहां है? जो जगत को पावन करता है, जिनको याद करने मात्र से पवित्रता और पुण्य मिलता है, वो तत्व कौन है? यदस्ति वस्तु परमम, परम तत्व कौन है? उसका आकार क्या, उसका रूप क्या, उसका रंग क्या है? वो कैसे अवतरित होता है? वहां हम कैसे पहुंचे? इस बात को कुछ कहने का प्रयास करें। ये प्रयाग तीर्थ में महात्माओं ने पूछा है, यदस्ति वस्तु परमम्, ये परम तत्व कौन है? श्रेयसा श्रेयम् उत्तमम् पावनं पावनानां च साधनं तद्वदानुना साधनं तद्वदानुना। उन पर कुछ बोलने का प्रयास करें। वो कौन है? वो कहां है? हम कैसे वहां पहुंचे? और 5वां श्लोक जो प्रश्नार्थ, ये शिव महापड़ ग्रंथ की एक महिमा है। ये शिव महापड़ ग्रंथ वक्ता के द्वारा प्रारंभ नहीं हुआ, ये शिव महापड़ ग्रंथ श्रोताओं के द्वारा प्रारंभ हुआ। ये 5 श्लोक वक्ता श्री ने नहीं गाया, ये 5 श्लोक श्रोताओं ने गाया है। और 5वें श्लोक में पूछा है, हे शुद्धात्मा, हे निर्मल चित्त, हे सुत पुराण जी, हे भगवान महर्षि वेदव्यास के परम शिष्य और महादेव के परम भक्त और शब्दों के पुजारी, शब्दों के आचार्य, शब्दों का निधि आपके पास है। हम सबको कहने का प्रयास करें, शिव प्राप्ति बोले, पिता तुल्य सदगुरु तुल्य प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व है सुत पुराण जी। हम सब इस कलयुग के अंदर भ्रमित हो रहे हैं, कहने का कुछ प्रयास करिए। 5वां श्लोक, येन तत्साधेन नाशो शुद्धात्मा विशेषतः
करी, बस एक ही हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? शिव प्राप्तिर्भवेत् नाथ सदा निर्मल चेतस सदा निर्मल चेतस। आपका चित्त निरंतर निर्मल रहता है। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका चित्त निर्मल रहता है, मन में कोई मल नहीं रहता, चित्त निर्मल। भगवान शिव कहाँ रहते? जिनका चित्त निर्मल है, जिनका चित्त देवालय नहीं, जिनका चित्त शिवालय है, वहां शिव निवास करते हैं। इसलिए कहा हे सुत पुराणी, आपके समक्ष में इसीलिए जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि आपका चित्त निर्मल है, आपके मन में कोई मल नहीं है, कोई दुर्व्यवहार दुर्भाव नहीं है। हे तात, पिता तुल्य सदगुरु, सदगुरु तुल्य मूर्धन्य व्यक्ति, प्रातः काल याद करने जैसा व्यक्तित्व भगवान महर्षि वेद व्यास जी के कृपा पात्र है सुत पुराण जी। शिव प्राप्ति भवे। हम सबको महादेव कैसे मिले? अब बताओ, कहने का प्रयास करो। अब सुत पुराणे बोलते हैं, हे महात्माओं, न्यस्तम मुनि शार्दुल, कितना सुंदर सम्मान दिया। आप सब सामर्थ्यवान महात्मा हैं। शार्दुल शब्द का दो अर्थ होता है। शार्दुल शब्द का एक होता है अर्थ है बाघ, सिंह, हिंसक, भयंकर, लेकिन यहाँ इन अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ शार्दुल शब्द का अर्थ लेना है सामर्थ्यवान, ज्ञानवान, विद्यावान, ये शार्दुल। लेकिन मैं आप सबके प्रति में धन्यता व्यक्त करता हूँ कि आप सबको भगवान की कथा श्रवण करने की जो लालसा है, मैं प्रणाम करता हूं। आपने मुझे 5 श्लोक में बहुत सारा प्रश्न पूछ लिया, लेकिन इनमें कहीं भी नहीं कहा मुझे हम सबको धन कैसे मिले, हम सबको संपत्ति कैसे मिले, हम सबको संतति कैसे मिले, ऐसा कुछ भी बाबा ने प्रकट किया। श्रवण प्रीति ही लालसा। आप सभी भगवान महादेव के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जानने की मन इच्छा कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी धन्य हैं। अब जो वक्ता, जो कथा का वक्तव्य दे रहा है, जो सूत पुराण, जो भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य हैं, ये सभी महात्माओं को संबोधन करते हैं। कथा श्रवण करते कोई सामान्य नहीं है, कथा श्रवण करने वाले पुण्यवान हैं। इसलिए वक्ता को सावधानी रखनी चाहिए।